सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो स्पेशली 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तुम्हारे रिजल्ट आके काफ़ी टाइम हो चुका होगा, राइट? और आज की वीडियो तुम्हारे इसलिए है क्योंकि मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार जो लोग अभी मतलब शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि जिन लोगों का अच्छे परसेंटेज आए हुए ना, लाइक 80 प्लस भी आए होंगे ना, वो लोग जो है मुझे पता है कि कहाँ जाएंगे। वो जाएंगे भाई नीट या जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, या कुछ लोग थोड़े बहुत स्मार्ट हो गए, थोड़ा बहुत अच्छा डिसीजन लिया होगा तो वो सीईटी के लिए जाएंगे। वो थोड़ा मतलब वो रिस्क तो लेंगे लेकिन वो थोड़े धीरे से लेंगे। मतलब उनको जो है थोड़ा आइडिया होगा कि यार कहीं से सुना होगा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ भाई झेला नहीं जाएगा, तो जेई वेई कहाँ करेंगे, तो इसलिए तो वो लोग का ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनको पता भी नहीं उनको कि कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है। या उससे भी पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या सीन था। यार मुझे ना 10th में आए थे 88 परसेंटेज। अब 88 जो है काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जाता है, ठीक है, और हमारे इंडियन हाउस होल्ड में तो बहुत अच्छा। और दो ऑप्शंस, सॉरी एक ही ऑप्शंस बहुत बढ़िया दिख रहा था। देखो मेरा पर्सनली मुझे जो है कंप्यूटर और ये सब प्रोग्रामिंग वगैरह चीज़ों से मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो मेरा तय था कि मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है। अब मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो डिप्लोमा ले लूँ कंप्यूटर में, या फिर मैं ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन वगैरह करूँ। तो ये दोनों भी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मेरे लिए बहुत बढ़िया था और एक ऑप्शन के लिए मैं बहुत डरा था, दैट इज़ जेई। कि भाई भाड़ में जाए वो सब चीज़ें, मुझे जो है डिप्लोमा ले लूँगा, अपना बढ़िया कोडिंग करूँगा भाई फर्स्ट ईयर से ही, तो कोई चिंता की बात है नहीं। फिर बात आती है कि यार हम लोगों ने जो है डिप्लोमा, पता नहीं मुझे अभी भी याद नहीं है वो चीज़, बट हमने क्या किया कि हमने काफ़ी एक हाथ कोचिंग में गए। फिर जिस कोचिंग में मेरा कज़िन ब्रदर था उसी में हमने एडमिशन ले लिया। सीरियसली पता नहीं यार मेरा वहाँ पर मेरा मेंटल स्टेट, मेरा स्टेट किस स्टेट ऑफ माइंड में मैं था, बट आई चोज जेई प्रिपरेशन एंड दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। लाइक अभी तक का तो सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरे लिए वो। बट आगे चल के हुआ ऐसा कि पहले 3 महीने में आई वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट प्रिपरेशन। मतलब पहले 2-3 महीने इतने इतने ग्लैमर से भरे होते हैं ना दोस्तों, मतलब क्या ही बताऊँ। तुम्हें लगता है कि भाई आईआईटी जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे, सीएस, ये वो, मतलब ऐसे सपने बनते हैं। और फिर धीरे धीरे जब रियलिटी पता चलती है ना, तब जो फटती है ना भाई। एक मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, मुझे कभी भी 60-70 से ज़्यादा जो टेस्ट होती थी जेई की कभी नहीं आए कोचिंग टेस्ट में, ठीक है, कभी नहीं। और मैं कभी इम्प्रूव किया ही नहीं, मैं बस एक लूप होल में फंसा था कि यार मैं कर रहा हूँ, बट इट वॉज नथिंग, ज़ीरो प्रोग्रेस। और 3 महीने में लगा, मुझे याद है मैंने गुस्से में, एक बार मैं बहुत गुस्से में था, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, फिर मैं घर वालों को फ़ोन किया कि यार मुझे नहीं करना है। फिर क्या होता है कि एक अब रिलेटिव्स का जो है ऐसे डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो हम एक रिलेटिव के पास गए और उनका बेटा था आईआईटीएन। अब उसने ड्रॉप लेके भाई बढ़िया उसी कोचिंग से क्लियर किया था अपना आईआईटी, ठीक है, वो आईआईटी रुड़की में था। एंड उसने मुझे बताया कि मतलब क्या ही कर लेगा कोडिंग करके इतनी जल्दी, एंड मतलब उससे अच्छा तू अच्छे कॉलेज में आएगा, वहाँ पर अच्छी ये वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, विच वॉज एक्चुअली ट्रू। बट मुझे पर्सनली फिज़िक्स केमिस्ट्री वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि मुझे उसमें खास इंटरेस्ट था नहीं। मतलब बस ऐसा था कि यार मुझे तो कोडिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे मैथ्स को तो मतलब छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, मतलब मैथ्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दैट वाज द ओनली ट्रुथ ऑफ माय लाइफ। तो इसलिए मैं वहाँ पर चुप बैठा। मैं, मेरे पेरेंट्स, हम सब ब्रेन वॉश हो गए कि यार हाँ जेई कर लूँगा यार, जेई नहीं हुआ तो सीईटी तो हो ही जाएगा। और इसी इसी भ्रम में तुम्हें कोचिंग वाले सब फंसा के रखते हैं। और भाई सीईटी बहुत ही मतलब काइंड ऑफ अलग एग्ज़ाम है। ऐसा ऐसा नहीं कि वो डिफ़िकल्टी कम है तो तुम निकाल लोगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक एग्ज़ाम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ये थी भाई मेरी स्टोरी। और ऐसा नहीं मेरा बहुत बुरा हुआ, अभी मेरा ठीक ठाक गया है एग्ज़ाम। अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मेरा ठीक ठाक गया है सीईटी का एग्ज़ाम। और अभी मुझे सीरियसली नहीं पता, बट मैं शायद ही ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊँगा सीएस ब्रांच के साथ। अब मुझे नहीं पता, मुझे बस सीएस ब्रांच से फ़र्क पड़ता है। थी मेरी कहानी। अब कंक्लूजन जो है 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि यार सबसे पहली बात तो कि मिस्टेक्स कि जो दोस्त ले रहे हैं ना तुम्हारा कि यार इसने साइंस ले लिया, इसने कॉमर्स ले लिया क्योंकि भाई मैथ्स वगैरह वो हार्ड होता है, साइंस वगैरह हार्ड होता है, वो मत ले भाई, तो फिर चले गए कॉमर्स में। और आर्ट्स तो मतलब वही, मतलब लिटरली इस लेवल पे, अगर ये कॉमर्स और साइंस इधर है
तो भाई आर्ट्स तो मतलब है ही नहीं कहीं पे, सच कहूँ तो कोई लेता भी नहीं, मतलब शायद ही कोई होगा इस एटलीस्ट इंडिया में कि वो आर्ट्स प्रेफर कर रहा होगा। सोच समझ के अगर किसी फील्ड में जाना है उस हिसाब से डिसीजन लो, क्योंकि हाँ भाई तुम्हारे करियर का डिसीजन आज से ही बनेगा। अगर तुम करेक्ट स्ट्रीम लोगे तो तुम्हारा अच्छा डिसीजन बन सकता है, तो इसलिए सोच समझ के लेना। अगर नहीं पता है ना, इट्स टोटली फाइन। अगर नहीं पता है कि यार मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और डायरेक्टली भी किसी एग्ज़ाम पे जंप मत करो। तुम्हारे लिए जो सूट करता है, तुम्हें जो कैपेबल, जिस चीज़ के लिए तुम कैपेबल हो वही करो। क्योंकि गाइज ऑनेस्टली बता दो यार, उस कोचिंग में तुम ले तो लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि सच में अगर नहीं हो रहा है ना दिल से कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो वगैरह, तो मत लो यार। थोड़ा नॉर्मल कॉलेज ले लो। ऐसा नहीं तुम उन सब्जेक्ट से दूर भाग सकते। सी वी लिव इन इंडिया, हमें 12वीं तक तो हमें अपना मुंह बंद रख के भाई पढ़ना ही पड़ेगा, जो मन नहीं है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये याद रखना, तुम्हें सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि कोचिंग में जो है बहुत पैसा लगता है भाई। और अगर तुम मतलब उसका, अगर तुम्हें पढ़ना भी नहीं था और फिर भी तुम ज़बरदस्ती अंडर प्रेशर जाओगे, और अगर स्कोर भी कम आ गया, शायद कुछ लोग का हो सकता है कि वो पढ़ने लग जाए, तो शायद उनका हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। बट अगर वर्स्ट के सिनेरियो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो जो पैसा जाता है ना भाई, वो बहुत ही तगड़े लेवल का लॉस होता है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुमने उन 2 सालों में कुछ अचीव ही नहीं किया है। मतलब मैं खुद की केस की बात करूँ तो मैंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं किया है। आई एंडेड अप बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, स्टिल एन एवरेज स्टूडेंट इवन आफ्टर डूइंग 12th। मुझे 12th में सिर्फ 64% आए, विच वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड बाई मी, बट आई डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करियर में क्या करना है। तो मतलब तुम्हारे लिए चॉइस इतनी ही है कि भाई सोच समझ के साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स में चूज़ करो। दूसरी बात ये कि अगर तुम सच में मेरी तरह इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, बी इट एनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल समथिंग लाइक दैट, और कंप्यूटर, डिप्लोमा एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या तुम आईआईटी में जाना चाहते हो या बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस में जाना चाहते हो, तो यू कैन कंसिडर जी और अदर एग्जाम्स एज योर ऑप्शन, बट डिप्लोमा इज़ क्वाइट गुड ऑप्शन। अगर मैं अभी 10th में होता ना, मैं ज़रूर डिप्लोमा लेता। तो ये थे भाई वो ऑप्शन जो तुम कंसिडर कर सकते हो। एंड मैं बस ये एक गाइडेंस देना चाहता था कि यार 10th में हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत करो करियर के बारे में। अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लेना। मुझे भी सब पता था, सब नॉलेज था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम अपना गलत डिसीजन लोगे। आई हैव लर्नड इट थ्रू अ वेरी हार्ड वे, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। सो चूज़ वाइजली। तो बस यार यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम अभी कौन सी स्ट्रीम चूज़ करोगे या तुम्हें करियर में क्या करना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।